एहतराम मेहमानान खुसूसी मुअज़्ज़ज़ अहले मीज़ान और सामाईन बातंकीन अस्सलामु अलैकुम। आज का दौर बिलाशुबह कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का दौर है। इस दौर में इंसान ने साइंस और टेक्नोलॉजी में बेइंतहा तरक्की की है। इसी टेक्नोलॉजी के सबब यह आदमी खाकी इस काबिल बना है कि औजी सुरैया के फासलों को नाप सके या तहत सरा की गहराइयों को खंगाल सके। हाज़रीन, मेरे तमहीदी अल्फाज से आपको बखूबी अंदाजा हो गया होगा कि मेरी तकरीर का उन्वान क्या है। मेरी तकरीर का उन्वान है टेक्नोलॉजी के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। हाज़रीन, मज़कूरा वाला शेर बिल्कुल सही पैगाम देता है। आज सनत हो, सनत हो, कुल्फत हो, तिब्बी शोबा हो या इक़्तिसादी शोबा, हर शोबा हाल हयात में टेक्नोलॉजी का अमल दखल नजर आता है। लेकिन जब हम अपनी कौम पर गायराना निगाह डालते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हमारी कौम इन इजादात को सिर्फ एक सालिक की हैसियत से इस्तेमाल कर रही है। आज हमारी कौम में कितने मौजूद है जो निकली इजादात से बनी नौ इंसान की भलाई का सामान कर रही है, शायद आटे में नमक के बराबर या फिर इससे भी कम। अगर हम नौजवान इस्लाम से पूछे कि ज़फ़रा और राज़ी कौन थे, अबुल हसन तिब्री का साइंसी तरक्की में क्या रोल रहा है, इब्न सीना की दुनिया पर क्या एहसानात है, जाबिर बिन हय्यान ने इल्म कीमिया में क्या इनकलाब बर्पा किया, तो हमें यकीन है कि हमारे नौजवान इन सवालों का जवाब ना दे पाएंगे, क्योंकि इनको तो ये बात मुट्ठी में पिला दी गई है कि हम मुसलमान हैं और हम सबसे ज्यादा मजलूम कौम हैं। हमने कभी अपनी इस्लाम की ताबनाक और दरख्शा तारीख को जानने की कोशिश ही नहीं की। मुसलमानों की इल्म से दूरी और अहले यूरोप की इल्म दोस्ती के इस मंजर को अल्लामा इकबाल यूं बयान करते हैं, मगर वो इल्म की मोती किताबें अपने आबा की, मगर वो इल्म की मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे इनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। हम यहूदियों और नसरानी को अपना दुश्मन समझते हैं, इनके लिए बददुआएं करते हैं, हमारी ज़बान नहीं थकती और इनकी बनाई हुई इजादात को हम भी दलील इस्तेमाल करने से नहीं चूकते। मुझे बताइए, आज जो सहराए अरब के बाशिंदे पुरतईस जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या वो खुद उनके जाफशानियों का सबरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर यूरोपीय अक़वाम की टेक्नोलॉजी ने अरब की सरजमीन में काला सोना कहे जाने वाले मादनी तेल की दरियाफ्त ना की होती तो अरब के बाशिंदे फलक पोश इमारतों के मालिक नहीं बल्कि रेगिस्तानों में खेमाज़न नजर आते। क्या सितम है कि मुसलमान की कारी जिन्हें रब्बे अज़ीम ने हुक्म फरमाया, कुल आउज़ु माज़ा फिस समावाति वल अर्ज़, आप कह दे कि ज़मीन और आसमान में गौर व फिक्र करो, इनमें क्या कुछ है। आज वही कारी जब ज़मीन और आसमान पर नजर डालता है तो उसे सिवाय छतिया मैदान और तारीक आसमान के और कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि इसका खुदी अमल से खाली है और इसका ज़हन गौर व फिक्र की जगह तफक्कुर और मायूसी की आवाज़ का बनाए हुआ है। आज हमारी कौम में दीगर अक़वाम आलम की सामने बेहैसियत होकर रह गई। इल्म, गौर व फिक्र, जहद व अमल, दानिशवारी और खिरदामंदी हमारे इस्लाम का खासा हुआ करती थी और गैर कौमों का असासा बने हुए और हम अपनी ज़बूहारी पर फ़क़त अपनी सर फैलने के सिवा और कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ख्वाबी गफलत से जागो, तुम्हारी मंजिल वो नहीं जिसके लिए तुम ज़लील व ख्वार हो रहे हो, तुम्हारी मंजिल तो राही हिदायत वाली है। तुमने अपनी जिंदगी का मकसद ही भुला दिया, अपनी खुदी को पहचानो, मकसद हयात जानो, अपने इस्लाम की रविश इख्तियार करो, यकीनन तुम ही खैर उम्मत हो और तुम ही फतह याब होगे। परवाज़ है दोनों की किसी एक फिजा में, परवाज़ है दोनों की इसी एक फिजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। शुक्रिया।